भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पानी को लेकर समस्या के बीच अब राजनीति गर्मा गई है, जिसके कारण आसमान से भड़क रही गर्मी भी फीकी नजर आ रही है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होती हुई नजर आ रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता के बाद उनके बताए आंकड़ों को महापौर ने सरे से नकारते हुए केवल शहर को बदनाम करने की बात कही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी की गई पानी की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक है और शहर को बदनाम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पानी वास्तव में दूषित था तो कांग्रेस को तुरंत नगर निगम को इसकी जानकारी देना चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट को महीनों तक छिपाकर रखा गया। महापौर ने दावा किया कि इंदौर में नर्मदा जल वितरण का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है और आंकड़ा सिस्टम के जरिए पानी की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर पर संकट के समय राजनीति नहीं बल्कि सभी को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। साथ ही निगम अब कांग्रेस द्वारा बताए गए क्षेत्रों में दोबारा जांच भी कराएगा। जीतू पटवारी का ये बयान इस शहर के साथ धोखा है, इस प्रदेश के साथ धोखा है, प्लान करके शहर को बदनाम करने के लिए जारी किया गया। जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोगों ने 3 महीने तक ये रिपोर्ट क्यों दबा के रखी? तो क्या वो चाहते थे कि लोग ऐसा पानी पीते रहें? और यदि इंदौर का पानी जहरीला है तो ये बदनामी शहर की। और उनका ये स्टेटमेंट एक LLB के स्टूडेंट होने के नाते, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते, और अब तो पानी की टेस्टिंग के भी वो एक्सपर्ट हो गए, एक बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट बनकर वो उभरे हैं। तो ऐसे हाइड्रोलॉजिस्ट ने पूरे शहर का 90% पानी जहरीला बताया है। तो ये शहर की बदनामी, जो शहर अपनी मेहनत से सफाई में नंबर 1 है, वाटर प्लस का दर्जा उसके पास है। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है, कितने पढ़े लिखे आदमी को ये नहीं मालूम है कि वाटर प्लस और वाटर कंटेंट और वाटर की क्वालिटी किस आधार पर तय होती है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से इसलिए बुलाई है कि जीतू पटवारी का ये बयान इस शहर के साथ धोखा है, इस प्रदेश के साथ धोखा है। और जो झूठ उन्होंने बोला है, उन्होंने तो मुझे चुनौती दी थी कि मैं उसको कोर्ट में सिद्ध करके बताऊं, पर एक सामान्य विधि के स्टूडेंट के नाते मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि उनकी रिपोर्ट और उनका चैलेंज सफ़ेद झूठ है और प्लान करके शहर को बदनाम करने के लिए जारी किया गया। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट के सैंपल आप सबके सामने हैं। 5 या 6 फरवरी को लिए गए। कब लिए गए? 5 या 6 फरवरी को। और इनकी जांच कराई गई नोएडा की किसी लैब में। तो जाने में कम से कम 24 घंटे तो लगे होंगे। और उनकी टेस्टिंग उन्हीं के हिसाब से हुई है 7 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। पानी के सिंपल बैक्टीरियल टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आती है और अगर पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो ये तुरंत हमको बताया जाना था। जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोगों ने 3 महीने तक ये रिपोर्ट क्यों दबा के रखी? तो क्या वो चाहते थे कि लोग ऐसा पानी पीते रहें? लगे कि हम कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 240 के 240 सैंपल, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनकी हम भी जांच कराते, उसको ठीक करते। 311 ऐप पर हमको गंदे पानी की शिकायत मिलती है, जहाँ से मिलती है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो इन्होंने जब जाके सैंपल लिया तो निगम को साथ ले जाते, हम निगम की टीम भेजते और वो जो सैंपल कलेक्ट होता वो स्टैंडर्ड से होता, प्रोसीजर से होता। अब कांग्रेस के पढ़े लिखे कार्यकर्ता प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के चेक कराने दिल्ली भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में ही बहुत सारी लैब हैं जो इस स्टैंडर्ड का टेस्ट करती हैं। जो टेस्ट उन्होंने कराए वो इंदौर में GSITS में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाते। उन्होंने इंटेंशनली अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसने ये भी लिखा है कि मैंने इस लैब में भेजा है। मैं आपको वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्यों राजनीति से प्रेरित है और क्यों शहर को बदनाम करने के लिए है। ऑनरेबल श्री जीतू पटवारी जी, प्रेसिडेंट MPCC भोपाल मध्य प्रदेश। विषय: टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द आइडिया शेयर्ड विथ मी एंड टास्क गिवन बाय यू फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी ड्यू टू 22 डेथ इन भागीरथपुरा
caused by drinking contaminated water being supplied by Indore Municipal Corporation and Jal Nigam in 7 constituencies of Indore. With due respect, as per the subject mentioned, I feel privileged to submit drinking water test report of 29 wards. We had taken a team of technical experts from Uniglobe Analytic Private Limited. तो जिस व्यक्ति को इन्होंने ठेका दिया था उसने अपनी मर्ज़ी से किसी लैब को दिया। मैं भले ही उस लैब की अस्तित्व पे या उसकी साख पे प्रश्न ना उठाऊं, लेकिन नोएडा में जाके किसी लैब में टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत थी? और इस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा है कि शहर का 90% पानी जहरीला है। ये उन्होंने किस आधार पे कहा, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। और अगर वो 90% सैंपल पूरे शहर के पानी के ना दे पाएँ तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उन्होंने झूठी बात कही। वो तो जनता की कोर्ट में ही है, हम जनता तय करेगी भाई, इसमें क्या कोर्ट जाना। जिस रिपोर्ट के आधार पर, बयान के आधार पर वो इस प्रकार से पैनिक फैला रहे हैं, तो क्या जुडिशरी का कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर? नहीं, हम लिखेंगे ज़रूर और उस पर कार्रवाई के लिए भी बोलेंगे, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे लिए तो आप जनता और आप सबसे बड़ी कोर्ट हो, और ये उनकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ना एक शब्द जोड़ रहा हूँ, ना कोई एक कागज़ इसमें लगा रहा हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।